हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये हमने कॉटन का 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, तो इसका आज हम ट्राउज़र बनाएंगे समर के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल प्योर कॉटन है। तो इसे हमने इस तरह से खोलना है। ये देखिए ये 4 हिस्सों में फोल्ड हुआ है। ये हमने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया था, तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। और फिर हमने इसे खोलना है। ये हमारा 2.5 मीटर का था, तो हमने 2 साइड लेना है इसका, और इसे इस तरह से हमने इसे बिछा लेना है कटिंग के लिए। देखिए ये डबल फोल्ड हुआ है। और सबसे पहले हमें नेफा लेना है। नेफा हमने 2 इंच का लेना है, तो 2 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। तो अब लेने हैं हमें हिप का साइज़। हिप का साइज़ जो हमारा है वो हमारा 38 है। तो 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएंगे, प्लस 1 इंच की हमने इसमें लूजिंग रखनी है, तो 10.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो जितने आपके हिप होते हैं उसी का साइज़ का हमने आसन लेना होता है पहले। तो 9.5 पर पहले हम मार्क कर लेंगे। फिर हमने 2 या 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना होता है आसन के लिए। तो ये देखिए 9 इंच पर 9.5 इंच पर मार्क करने के बाद हमने 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है इस जगह से। तो आपको 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मैं 2 इंच ले रही हूँ। और फिर हमने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से। तो ये कर लिए है अब हमने। तो अब हमने इस जगह से हमने 2 या 2.5 इंच हमने इस जगह से लेना है। तो ये मैं 2.5 इंच का लेती हूँ इस जगह से। तो हमने सीधी लाइन फिर ड्रॉ कर लेंगे इस जगह से। तो ये मैंने कर लिया था। तो अब हमने इसकी लेंथ देखनी है। लेंथ मेरी है 37। तो 37 पर अब हम मार्क करेंगे। तो 2 इंच का हमने लेना है बॉटम। तो फिर हम बॉटम पे मार्क करेंगे। 2 इंच का हमने बॉटम लेना है, मतलब पोंचा लेना हमने 2 इंच का इससे फोल्ड करने के लिए। तो ये 2 इंच का फोल्ड करने के लिए हमने स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर ली थी। तो ये 2.5 इंच का था हमारे। तो इस जगह से हम अपनी गोल शेप दे देंगे इस तरीके से। और फिर हमने हल्की सी इस जगह से लाइन ड्रॉ करनी है। हल्की सी लेनी है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं लेनी है। ये बाद में भी आप कर सकते हो। और फिर आपने हिप का साइज़ लेना है। तो हिप का साइज़ लेके उसके आधा करना है। तो 5.5 है हमारा। तो 5.5 पर हम इस जगह पर मार्क करेंगे। और फिर इससे आगे की साइड हमने 3 इंच लेना है। और फिर हमने जो हमारा मार्क है 3 इंच पे लगाया था, इसे इससे इस तरह से मिला देना है। ये लाइन आप बाद में भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो जो 3 इंच हमने आगे से लिया था वो 3 इंच हमने पीछे से लेना है। तो ये हमारा इस तरह से पोंचा हो जाएगा। और फिर हमने स्केल को इस तरह से रखकर हिप की जो लाइन है उससे मिलाना है। ये ऐसे हमने इसे हिप की से मिलाना है। और फिर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब सेम इसी तरीके से हमने अपने बैक जो हमारा पीछे का हिस्सा है तो उसके कपड़े को हम बिछा लेंगे। तो ये हमने बिछा लिया है। ये भी हमारा 2 फोल्ड हुआ है, देखिए। तो अब हमने जो हमारा फ्रंट का जो हमारा भाग था, मतलब फ्रंट का जो हमारा हिस्सा था, उसे हमने इस तरह से रख लेना है कपड़े के ऊपर। ये हमने ऊपर से ज़्यादा लिया है, आप देख सकते हो 3 इंच का है लगभग, ये 2.5-3 इंच का। तो अब हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा कपड़ा थोड़ा सा आड़ा हो रहा था, तो इसलिए हमने एक सीधी लाइन कर लेंगे हम। और फिर अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हमने ऊपर की साइड से हमने 2 इंच लेना है। इससे ज़्यादा लिया है, ये देखिए हमने 2 इंच पर हम मार्क करके दिखाते हैं आपको। तो इस जगह पर मैं मार्क कर लूँगी। तो मार्क करने के लिए मैंने ये देखिए ये 2 इंच का है हमारा, एक्स्ट्रा रखना है आपको ये। और ये इजी तरीका बताती हूँ मैं आपको, तो आपको सेम ऐसा ही करना है। 2 इंच आपको इस जगह से मार्क करना है।
2 इंच आपको इस जगह से मार्क करने के बाद स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इसी जगह तक। ये देखिए, ये कर ली है आपने। ये बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत इजी तरीके से बताया है मैंने आपको। तो पीछे की साइड से हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे रख कर। यहाँ तक हमारा फ्रंट का भाग का हमने कट किया था। अब इस जगह से हमने इसे इस तरह से आगे की साइड को रख लेंगे इसे, ये देखिए। और ये मैंने इसी तरह से इसे आगे की साइड कर लिया था। तो आप देखिए 2-2 इंच का इसमें हमारे आना चाहिए पीछे से। तो ये हमारा आगे की साइड से सिर्फ इतना ही बढ़ जाएगा जब हम कटिंग करने के बाद इसे पीछे को रखेंगे। आप देखिएगा। तो ये मैंने कटिंग कर ली थी। तो अब हम इसे ऊपर की साइड से इसे कट करेंगे। ये देखिए, जो हमारा 2 इंच बढ़ा हुआ था, तो पहले तो हमारा ये फ्रंट है और ये बैक है। तो बैक की हमने ज़्यादा रखना है ऊपर की साइड से, नेफे का जो हिस्सा होता है। और ये जो लाइन है इसे हमने, तो अब हम इस तरह से स्केल रखकर इसे इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया था। तो आप देख सकते हो, ये मैंने पीछे कर लिया था और आगे मेरा ये बढ़ गया था। तो इस जगह पर और इस जगह पर मैंने सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है इधर भी और इधर भी। तो अब मैंने इसे इस तरह से रखना है। ये देखिए, मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। तो ये सीधा है, ये मेरा उल्टा है। अब मैंने दोनों साइड, इसमें साइड में भी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, इधर भी और इधर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब नीचे से जो है होता है पोंचा, उसे मैंने फ़ोल्ड करना है। तो 2 इंच का आपको फ़ोल्ड करना है, इस तरीके से रखना है आपको। और ऐसे आपको सिलाई लगानी है। आप चाहो तो इधर तुरपाई भी कर सकते हो। तो मैं सिलाई लगा रही हूँ इस जगह पर और इस जगह पर, दोनों पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैंने नीचे की साइड सिलाई लगा ली है। अब मैंने इस जगह पर सिलाई लगाई है। तो ये देखिए, फिर मैंने इस जगह पर सिलाई लगाई है। और अब मैंने लास्टिक लेनी है। लास्टिक जो मेरी है हिप के साइज़ से, वो मेरी 13 इंच है। तो 13 इंच की लास्टिक ली है मैंने। तो और ये जो लास्टिक लगाएंगे हम, वो बहुत ही इजी तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने मार्क करना है जिधर हमारा सिलाई लगी हुई थी, ये देखिए इस तरीके से। और फिर सेंटर मिला रखकर इधर और इधर हम मार्क करेंगे। और इस तरह से हम इसे पिन कर देंगे, पिन अप कर देंगे। और जिस जगह पर अब मैंने मार्क किया था, इस तरह से इसे रखकर इधर भी हम मार्क कर लेंगे, दोनों साइड इस तरह से रखकर। और फिर इस मार्क को हम इस मार्क से मिलाएंगे, यहाँ भी पिन अप कर लेंगे। और इसी तरह से हमने दोनों साइड भी करना है। और फिर इस तरह से ऊपर की साइड इसे मोड़ते हुए हमने इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। और फिर मैंने इसे इस तरह से रखने के बाद इसे नीचे की साइड फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगानी है। तो ये आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ मेरी इलास्टिक लगी है और मेरा ट्राउज़र बनकर रेडी है। इस समर के लिए है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।